Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are in good health and enjoying the blessings of the month of Ramadan. I request all of you to keep me in your du'as, and inshallah, I shall also keep you all in my du'as during the month of Ramadan and afterwards also, inshallah. Now, today we are starting a new chapter, and the name of the chapter is Metabolism of Protein or Nitrogen Compounds or Amino Acids. अच्छा, इट्स क्वाइट अ लेंदी टॉपिक, तो इसको हम आज जो टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में से वो हैं नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिनमें इन पर्टिकुलरली आज हम चेक करेंगे कि ट्रांस अमाइनेशन जो होता है वो क्या होती है. ठीक, नो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. Okay, now I have taken these snapshots from your biochemistry book by Campbell, written by Campbell. So आप उसमें से ये चेक कर सकते हैं. जिनके पास ये बुक्स मौजूद हैं, जिनके पास नहीं है, they can make their notes from these slides. अच्छा, देखिए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं हमारे बॉडी में मौजूद हैं. तो लेट्स ट्राई टू चेक दीज पैराग्राफ्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर. अच्छा, देखिए इसमें शुरू के जो ये पैराग्राफ है, इसमें तो इन्होंने यही बताया है कि अप टिल नाउ what we have learned, we have already learned the biosynthesis of sugar compounds. और sugar compounds जो होते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसी तरह से हमने लिपिड्स पढ़े थे, बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. But now we are dealing with nitrogen containing compounds or amino acids. तो अमाइनो एसिड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन का भी एलिमेंट मौजूद होता है along with carbon, hydrogen and oxygen. Now the first thing which they have explained in this passage is about nitrogen fixation. Now nitrogen fixation का जो process है basically वो क्या है? Let's try to understand this. The first of these is nitrogen fixation, the process in which inorganic molecular nitrogen from the atmosphere is incorporated first into ammonia and then into organic compounds that are of use to organisms. Now देखिए आपको आई थिंक ये मालूम होगा कि जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर गैस मौजूद है वो होती है नाइट्रोजन गैस. ठीक है. नाउ नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या प्रोसेस है? बेसिकली जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होती है उसको वो किस तरह से ज़मीन तक या लैंड तक रीच करती है और फिर लैंड में आने के बाद वो क्या होते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू अमोनिया एंड देन अमोनिया में जो ये कन्वर्जन हुआ है ये किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्म करता है. तो इस प्रोसेस को बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है. अच्छा, इस अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा फॉलो करके देखें, द फ्लो ऑफ नाइट्रोजन इन द बायोस्फीयर. यहाँ बायोस्फीयर का जो मीनिंग होता है, ये हमारे अर्थ का वो स्फीयर है या वो पार्ट, उस पार्ट को कहा जाता है जिसके अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, वेदर दे आर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज. एंड देन अगर आप देखते हैं तो एनिमल्स हैं आपके, जितने भी प्लांट्स हैं आपके, ह्यूमंस हैं, तो दे ऑल कम्स इन द बायो. बायो मीन्स लाइफ, आपको पता ही है, और स्फेयर, तो वो स्फेयर जिसके अंदर लाइफ मौजूद है उसको बायोस्फेयर कहा जाता है. तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ साइकिल दिखाई गई है और यू कैन से कि किस तरह से नाइट्रोजन की जो एनवायरनमेंट हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरह से नाइट्रोजन जो है उसकी कन्वर्जन होती है अमोनिया में एंड देन फ्रॉम अमोनिया से और कौन कौन से फ्रैक्शंस में वो डिवाइड हो रहा है नाइट्रोजन. ओके, नाउ nitrate ions NO3, another kind of inorganic nitrogen, is in the form in which nitrogen is found in the soil and many fertilizers contain nitrates. Frequently potassium nitrate इसके अंदर
में होता है नाइट्रेट. नाइट्रेट बेसिकली जो होता है NO3 is present in the form of potassium nitrate. Now the process of nitrification, नाइट्रेट का रिडक्शन हो रहा है टू अमोनिया, like NO3 is converting into ammonia, provides another way for organism to obtain nitrogen. Now, nitrate ions and nitrite ions are also involved in denitrification reactions, which return nitrogen into the atmosphere. अब देखिए यहाँ पे जैसे अब ये बता रहे हैं कि पहले तो क्या हो रहा है कि कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन का आपके अमोनिया के अंदर, ठीक. एंड देन अमोनिया जो है ये लैंड के अंदर मौजूद है और उसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन होके विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज और अदर जो आपके लैंड के अंदर रूट्स के अंदर, प्लांट के रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट के अंदर. एंड देन नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है. एंड देन some of the nitrite is going back into the this atmospheric nitrogen. So इसके अंदर बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के अंदर दो किस्म के फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं. एक तो हो रहा है नाइट्रिफिकेशन और एक हो रहा है डीनाइट्रिफिकेशन. अगर आप इनकी स्पेसिफिकली डेफिनेशंस चेक करना चाहें तो आई हैव रिटन द डेफिनेशंस हियर. You can just go through with this. Like nitrification is a biological process of oxidation of ammonia into nitrite, which is then followed by the oxidation of nitrite into nitrate. So basically इसमें दो प्रोसेसेस हो रहे हैं. एक तो फर्स्ट क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड देन दिस नाइट्राइट, उसके बाद क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट. सो ये दो प्रोसेस हो रहे हैं विच कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ नाइट्रिफिकेशन. अगर आप इसका केमिकल रिएक्शन देखना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए कि अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे आपको नाइट्राइट मिला है एंड देन फर्दर नाइट्राइट की ऑक्सीडेशन होके आपको नाइट्रेट मिल रहा है. ओवरऑल केमिकल रिएक्शन आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इसको. Now, what are the steps which are involved? Basically, देखिए nitrification is a part of the nitrogen cycle where living beings oxidize ammonia present in the soil into useful form of nitrogen that can then be consumed by various organisms. So, living organism in the land कौन से हैं? Basically, bacteria हैं. कुछ useful bacteria होते हैं जो कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं into nitrite and nitrate and then from there they get converted. एक तो नाइट्रोजन N2 में वापस वो रिटर्न हो रहे हैं और दूसरा क्या कर रहा है, अमोनिया जो फॉर्म हो रहा है वो ऑक्सीडाइज होके कुछ यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बना रहा है. ठीक है, तो इस तरह से अमोनिया दो तरह से हमारी लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है. In the nitrogen cycle, nitrogen is converted into many forms successively, passing from atmosphere to soil to organisms and back to the atmosphere. So it's a cycle, like it's a continuous process. एंड उसमें क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से पहले हमारे लैंड में या सोइल में आती है और फिर सोइल से कुछ प्रोसेसेस के थ्रू गुजर के एंड देन इट गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. So nitrification is an aerobic process that occurs in soil by various aerobic microorganisms like bacteria and some archaea. Now the bacteria oxidizing ammonia are termed ammonia oxidizing bacteria AOB and the archaea oxidizing archaea are termed ammonia oxidizing archaea AOA. तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि अमोनिया जो है उसको दिखाया कि सोइल में कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्राइट्स में एंड नाइट्रेट्स में. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ nitrification and this is the definition of nitrification and this is the chemical reaction which is taking place in the soil and we are getting back what? Nitrogen. We are getting back nitrogen into the atmosphere. Now let's see what is denitrification. Now, denitrification is the biological process of reduction of nitrate and nitrites, which is then followed by the reduction of nitrate into nitrogen gas that usually results in the removal of nitrogen gas into the air. So denitrification में क्या हो रहा है
it's a reduction process of nitrate into nitrite. Nitrate किस में reduce हो गया है? Nitrite में, which is then followed by reduction of nitrate into nitrogen gas that usually goes into the atmosphere in the form of gas. So overall reaction अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपको नजर आएगा कि नाइट्रेट जो है वो फर्स्ट अगर यहाँ सॉरी ये ओवरऑल इन्होंने एक साथ ही बता दिया कि नाइट्रेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो नाइट्रेट्स एंड सॉरी नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स सॉइल बैक्टीरिया के अंदर इनके अंदर रिएक्शन होगा और क्या होगा, बेसिकली रिडक्शन हो रही है दोनों की और फिर दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इनर्ट नाइट्रोजन गैस। Denitrification, like nitrification, is a microbial process. Microbial means कि वही आपके जो soil के अंदर bacteria हैं, they are participating in this process. It is also an important step in nitrogen cycle where nitrogen is released back into the atmosphere from the ground. In this case, the oxidized products of nitrogen are reduced into gaseous form, mainly nitrous oxides and nitrogen gas. Denitrification, unlike nitrification, is performed by facultative anaerobes that perform denitrification as anaerobic respiration to reduce oxidized form into gaseous form. अच्छा, इसके अंदर जो है क्या हो रहा है कि this is an anaerobic process and anaerobic process कौन सा process होता है? Anaerobic process वो process होता है which does not require oxygen, ठीक? तो इसीलिए एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नाइट्राइट्स और नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनर्ट नाइट्रोजन गैस में। अच्छा, नाउ डीनाइट्रिफिकेशन टेक्स प्लेस एट अबाउट 10% और लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, ठीक है। Now, so I think आपको definition of nitration and nitrification and denitrification clear हो गई होगी. Now let's go to the next topic that says nitrogen fixation. Now nitrogen fixation अभी हमने वैसे पढ़ा भी था रफली कि किस तरह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होती है अमोनिया के अंदर। दिस इज बेसिकली द मेन पर्पस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का है वो यही है। सो नाउ लेट्स रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। Bacteria are responsible for the reduction of nitrogen gas to ammonia. Typical nitrogen fixing bacteria are symbiotic organisms that form nodules on the root of leguminous plants such as beans and alfalfa. Many free living microbes and some cyanobacteria also fix nitrogen. Plants and animals cannot carry out nitrogen fixation. अच्छा देखिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स और एनिमल्स खुद से नहीं कर सकते। व्हाट वी रिक्वायर फॉर दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, वी रिक्वायर माइक्रोब्स, लाइक माइक्रोब्स का होना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना बहुत ज़रूरी है, आई मीन कंपल्सरी है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के लिए। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स ऑन देयर ओन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। This conversion of molecular nitrogen to ammonia is the only source of nitrogen in the biosphere except for that provided by nitrates. The conjugate acid form of ammonia, ammonium ion, is the form of nitrogen that is used in the first stages of the synthesis of organic compounds. Parenthetically, ammonia obtained by chemical synthesis from nitrogen and hydrogen is the starting point for the production of many synthetic fertilizers, which frequently contains nitrates. Now, the first step for the for the formation of any organic compound containing nitrogen, it should have this ammonium ion, or the ammonia which we are getting as a result of nitrogen fixation. So this ammonia क्या होता है, ये convert हो जाता है ammonium ion में, which is the conjugate acid form of ammonia, ठीक है। ammonium ion क्या चीज है हमारे पास, NH4+,
और दिस इज व्हाट, NH4+ क्या चीज है, कॉन्जुगेट एसिड होता है अमोनिया का, NH3 का। ठीक है। अच्छा, अब यही जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है आपके, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, कि किस तरह से जो है उनकी मेटाबॉलिज्म या बायोसिंथेसिस जो है अमाइनो एसिड्स की, वो किस तरह से होती है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वाला ये वाली जो एंटिटी है अमोनियम आयन, दिस इज अ मस्ट। ठीक है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, जैसे देखिए एक तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं जिसके अंदर मेन्योर होता है, खाद होती है, उसमें तो नेचुरली अमोनिया के कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन जो सिंथेटिकली लैब में बनाए जाते हैं उसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या स्टार्टिंग मटेरियल मटेरियल होता है वो अमोनिया गैस को लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, now how is nitrogen from the atmosphere incorporated into biologically useful compounds? Now this is a $1,000,000 क्वेश्चन कि किस तरह से जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो यूटिलाइज होगी या यूज होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ this ammonium ion, and then this ammonium ion will further participate in the formation of useful organic compounds. नाउ इसको चेक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नाउ द नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया catalyzes the production of ammonia from molecular nitrogen। तो कौन सा एंजाइम है जो कि पार्टिसिपेट करेगा फर्स्ट स्टेप पे, नाइट्रोजनेज एंजाइम। और वो क्या कर रहा है, किस चीज में मौजूद है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। और वो क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस करेगा अमोनिया from the molecular nitrogen. Now you can see the reaction which is taking part here, which is taking place here, is this is the atmospheric nitrogen। और यहाँ पे देखिए 16 ATPs are required, a lot of energy is required for this reaction to happen। तो क्या होगा, as a result of this atmospheric nitrogen will get converted into ammonium ion, and then ATP is converting into ADP, and then phosphate bonds and hydrogen gas is also released. So 6 electrons are used to reduce molecular nitrogen to ammonium ion, and additional 2 electrons are used to reduce hydrogen into hydrogen gas. The total reaction catalyzed by nitrogenase is an 8 electron reduction. So in total 8 electrons इस process के लिए required है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो रहा है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हमारे पास N2 वो कन्वर्ट हो जाता है NH4+ में। ठीक है। तो ये आप इसको जस्ट गो थ्रू इट कि किस तरह से जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू अमोनियम आयन। Okay, now what is biosynthesis of amino acid? सबसे पहले let's try to understand कि what are amino acids, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड्स हमारे, आपको पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहलाते हैं, हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्होंने हमारी बॉडी को बिल्ड किया हुआ है। जैसे किसी घर को बिल्ड करने के लिए छोटी ब्रिक्स चाहिए होती हैं, ब्लॉक्स चाहिए होती हैं, एंड देन दैट हाउस कैन बी बिल्ड। सिमिलरली जो हमारी बॉडी है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। Amino acids are the building units of protein. Proteins are polymers of amino acids linked together by peptide bonds. Now polymers आपको पता है कि जो कोई भी repeated unit होते हैं किसी same मॉलिक्यूल के, अगर repeated units आ रहे हों तो उनको हम कहते हैं कि ये polymers हैं। तो जो proteins हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो क्या हैं, बेसिकली दे आर द polymers of amino acids। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं सेम सीरीज के, or they are linked together by which bond, peptide bonds। Now there are about 300 amino acids occur in nature. So there are huge number of amino acids which are present in the nature. Only 20 of them occur in proteins। जो प्रोटीन्स के स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स हैं वो कितने हैं, 20 हैं खाली। लेकिन नेचर में कितने अवेलेबल है अमाइनो एसिड, 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन नेचर। बट प्रोटीन के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं
वो कितने हैं, कितने टाइप्स के हैं वो अमाइनो एसिड, वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स. Each amino acid has 4 different groups attached to alpha carbon, which is the carbon atom next to COOH. यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन. और उस अल्फा कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो अटैच हैं. अब ये आप अगर देखें तो ये एक स्टीरियो आइसो का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखिए आप, ये जो कार्बन है विच इज अटैच टू दिस कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इसमें आप देखिए दिस इज बेसिकली अ कायरल कार्बन. कायरल कार्बन आपको पता होगा वो कार्बन होता है जिसके ऊपर ऑल फोर जो उसके साथ जो 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं दे ऑल आर डिफरेंट. तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ एक तरफ तो ये NH2 का ग्रुप अटैच्ड है और एक R साइड चेन अटैच होती है इसके साथ, एक हाइड्रोजन एटम अटैच है यहाँ पे, और लास्ट में एक कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप भी अटैच है. तो these all 4 groups which are attached to this alpha carbon के साथ जो 4 groups attached हैं they all are different. So this is the basic unit or basic structure of amino acid. अब amino acid जो हैं वो different chains के हो सकते हैं. Like ये जो chain यहाँ पे attach है, मे बी ये बहुत लंबी चेन हो, 10 कार्बन की हो, 5 कार्बन की हो, 6 कार्बन की हो, तो ये डिफरेंट है. तो इस वजह से ऑन द बेसिस ऑफ द चेन अमाइनो एसिड जो हैं वो डिफरेंट होते चले जाएंगे. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि अमाइनो एसिड जो है वो किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बेसिकली आपको ये याद रखना है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें अटैच है और उसके साथ क्या चीज अटैच है, NH2 ग्रुप अटैच है. और जो अल्फा कार्बन है वो कायरल कार्बन है इसके अंदर. एंड उसके साथ एक तरफ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ उसके साथ NH2 भी अटैच है. एंड देयर इज अ लॉन्ग चेन आल्सो अटैच, मे बी अ लॉन्ग चेन और जस्ट सिंगल कार्बन यानी मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है. ठीक है. Okay, now let's try to understand बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, बायोसिंथेसिस हमें पता है क्या होता है कि जो हमारी बॉडी फॉर्म करती है अमाइनो एसिड, वो किस तरह प्रोड्यूस कर रही है अमाइनो एसिड, उसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस. तो हमारी बॉडी में किस तरह सिंथेसाइज हो रहा है अमाइनो एसिड, दैट इज कॉल्ड एज बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स. Now, ammonia is toxic in high concentrations, and so it must be incorporated into biologically useful compounds when it is formed by the reactions of nitrogen fixation, as discussed earlier in the chapter. ना हमें पता है कि अमोनिया जो होती है वो एक कोई बहुत अच्छी गैस नहीं होती, इट्स वेरी टॉक्सिक गैस. तो अब जब क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होती है, तो इसको किस तरह से नेचुरली, नेचर जो है हमें, कुदरत ने इसको किस तरह से कन्वर्ट किया है कि ये यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो, तो उस प्रोसेस को अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो किस तरह से होती है. The amino acid glutamate and glutamine are of central importance in the process. Now ये दो जो compounds हैं, एक तो glutamate and glutamines, they are the central or the main compounds which are responsible for the process of synthesis of amino acids. Now glutamate arises from alpha ketoglutarate and glutamine is from glutamate. Now अभी देखिए इन्होंने पहले तो ये बताया कि glutamate और glutamine ये दो compounds हैं which are very important. From where we are getting the glutamate? Glutamate we are getting from alpha ketoglutarate. और जो ग्लूटामाइन है ये हमें कहाँ से मिल रहा है? ग्लूटामाइन हमें मिलता है ग्लूटामेट से. ये जो ग्लूटामेट है इससे हमें ग्लूटामाइन मिल रहा है. और ग्लूटामेट कहाँ से मिल रहा है? अल्फा कीटा ग्लूटारेट से. ये आपने याद रखना है. आज का जो समझे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये रिमेम्बरेंस है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि from where we will get glutamate and from where we are getting glutamine. एक दफा फिर से समझ लीजिए इसको कि ग्लूटामेट वी आर गेटिंग फ्रॉम अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ग्लूटामाइन वी आर गेटिंग फ्रॉम
glutamate. ठीक. Now how we are getting this, we'll see in the reaction. The production of glutamate is a reductive amination, and the production of glutamine is amidation. In other reactions of amino acid anabolism, the alpha amino group of glutamate and the side chain amino group of glutamine are shifted to other compounds in a process called transamination reactions. Now, let's see this reaction in order to understand these points which we just discussed. Okay, the production of glutamate is a reductive amination. Now, let's see here. हमें पता है कि glutamate हमें किससे मिलेगा? Alpha keto glutarate से. Now, this is alpha keto glutarate. और इसमें क्या हमें पता है, हमारे पास क्या चीज मौजूद है? फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें पता है कि NH4 या अमोनियम आयन इज प्रेजेंट देयर. नाउ इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली रिडक्टिव इमाइनेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH. ठीक है ना. और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो रहा है? ये देखिए यहाँ पे ये ग्लूटामेट की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है? ये देखिए NH3 यहाँ पे आपके ग्लूटामेट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है. और यहाँ पे क्या चीज जो है वो रिड्यूस हो गई है? ये जो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन जो है इसके अंदर रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है और इट गेट कन्वर्टेड इनटू. ओके, नाउ लेट्स सी हियर. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें पता है कि ग्लूटामेट जो है वो कहाँ से हमें मिल रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट से. और किस प्रोसेस के थ्रू मिल रहा है? रिडक्टिव इमाइनेशन के थ्रू. अब यहाँ पे देखिए आप, अल्फा कीटो ग्लूटरेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन क्या हो रहा है? इसके अंदर रिडक्टिव इमाइनेशन हो रही है. यहाँ पे रिडक्शन होके और अमाइनेशन हो गई है. यहाँ पे देखिए आप NH3 ग्रुप जो है इस कार्बोनिल कार्बन पे इंट्रोड्यूस हो गया. सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन विच अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है उसकी रिडक्टिव अमाइनेशन हुई और वो कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट में. नाउ सेकेंड प्रोसेस में हमें जो सेकेंड चीज है वो हमें क्या चीज चाहिए? वो हमें चाहिए ग्लूटामीन. नाउ ग्लूटामीन हमें पता है किससे मिलेगा? हमें ग्लूटामेट से मिलेगा. नाउ लेट्स सी कैसे मिल रहा है वो. नाउ दिस इज द ग्लूटामेट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन NH4 प्लस क्या हो रहा है? ATP is converting into ADP like it's in like किसको एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को, which is being provided by ATP. और as a result of that यहाँ पे हमें मिलेगा अमाइडेशन का प्रोसेस होगा और आप यहाँ पे देखिए एक अमाइड बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म. ठीक. ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू amide bond, C double bond O NH2, and this is called glutamine. ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अच्छा, अब अगर आप देखें कि मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि ये ग्लूटामीन और ग्लूटामेट में इन दोनों के अंदर अमाइनो एसिड कौन सा है, तो विल यू बी एबल टू आंसर? जस्ट थिंक, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डेफिनेशन है अमाइनो एसिड की वो क्या है. तो कीपिंग दैट इन माइंड, कैन यू टेल मी विच वन इज द अमाइनो एसिड अमंग दीज टू, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन? जी, आपको आंसर मिला इस क्वेश्चन का. ओके, देखें एज पर द डेफिनेशन बोथ आर अमाइनो एसिड, ग्लूटामेट भी और ग्लूटामीन भी. क्योंकि आपको पता है उसमें हमने भी यही पढ़ा था कि जो अल्फा कार्बन है, लाइक अल्फा कार्बन इज द वन विच इज अटैच्ड विद द कार्बोक्सिल ग्रुप. तो अगर आप यहाँ पे देखें ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. ठीक है, एक तरफ तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ इसके साथ NH3 लगा हुआ है और ये साइड चेन है इसकी और यहाँ पे H है. तो ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. और ग्लूटामीन में भी अगर आप देखते हैं कि अल्फा कार्बन जो है इसके साथ एक NH3 लगा हुआ है, एक तरफ ये साइड चेन है जिसके अंदर एक और अमाइनो ग्रुप अटैच है साइड चेन के अंदर. तो बोथ आर बेसिकली
अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नाउ अब फर्दर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि इन अदर रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड एनाबॉलिज्म, जब एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा अमीनो एसिड्स में तो क्या होगा, द अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लूटामेट। नाउ अल्फा अमाइनो ग्रुप कौन सा वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है ग्लूटामेट का, तो ये वाला ग्रुप एंड द साइड चेन अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लूटामीन, ये ग्लूटामीन ये वाला कंपाउंड है, और साइड चेन में जो अमाइनो ग्रुप है ये are shifted to other compounds in the process called transamination reactions। ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस में क्या चीजें पार्टिसिपेट करेंगी जब अमाइनो एसिड एनाबॉलिज्म होगा, ये जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है ग्लूटामेट का ये, और जो साइड चेन में ये जो ग्लूटामाइन की जो साइड चेन अटैच है इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो, ये दो ग्रुप्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और क्या होंगे, शिफ्ट होंगे ऑन अदर कंपाउंड्स। अब वो कैसे होंगे, उसका क्या मैकेनिज्म है, वी शुड डिस्कस दैट इन डिटेल। सो टुडे आपने क्या चीज एक तो मेमोराइज कर लेनी है बहुत अच्छी तरह से, वो ये कि the amino acids glutamate and glutamine are of central importance in the process of what? Biosynthesis of amino acids. Now, glutamate arises from alpha glutarate. Glutamate हमें alpha keto glutarate से मिल रहा है, and glutamine is formed from glutamate। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हम सबको। नाउ अब किस प्रोसेस से मिल रहा है वो एक दफा फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा कीटा ग्लूटरेट जो है उसके अंदर क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्टिव एमाइनेशन हो रहा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे अल्फा अमाइनो ग्रुप यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। सेकेंड, ग्लूटामेट की जो कन्वर्जन है वो ग्लूटामाइन में किस तरह से हो रही है, ग्लूटामेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन एटीपी लेगा और क्या हो जाएगा, एक जो इसको कहते हैं इस कंपाउंड को कार्बोक्समाइड, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप था इस साइड चेन के अंदर उसमें मतलब वहां से जो है ऑक्सीजन वो रिमूव होके NH2 इज इंट्रोड्यूस्ड हियर। ठीक है ना, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये है एमाइडेशन का प्रोसेस। तो क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर जो है वो एमाइड ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसीलिए हम इस कंपाउंड को कार्बोक्सामाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि अमाइड फॉर्मेशन हो गई है। अमाइड में आपको पता है C+O NH2 होता है, तो यहाँ पे एमाइडेशन का प्रोसेस हुआ एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट वी गॉट, ग्लूटामीन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसअमाइनेशन क्या होती है, और ट्रांसअमाइनेशन में आप इन्होंने ये बता दिया है हमें यहीं पे ही कि ग्लूटामेट का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, दिस पार्ट विल बी इन्वॉल्व, एंड ग्लूटामाइन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, NH2 वाला पार्ट जो साइड चेन में मौजूद है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करती हूँ मैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।